अगर आप कामयाब लोगों को स्टडी करें तो आपको एक मुश्तरक बात नजर आएगी। वो तमाम लोग अपनी सोशल स्किल, पीपल स्किल में बहुत आगे होते हैं। एक रिसर्च की गई कि प्रोफेशनल लाइफ में क्या चीज इंसान को कामयाब बताती है। तो उस रिसर्च के नतीजे में जो बात बताई गई कि 85% जो चीज कामयाबी में रिस्पॉन्सिबल होती है वो लोगों के साथ डील करने की, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की सोशल स्किल है। और 15% वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एबिलिटी, आपका टेक्निकल नॉलेज वो मैटर करती है। तो इसका मतलब है कि सोशल स्किल की इतनी ज्यादा अहमियत है। मैंने अपनी 18 साल के प्रोफेशनल करियर में वो तमाम स्टूडेंट जो अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर अच्छे होते हैं उनको प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब इंसान देखा है। तो अगर तो सिर्फ और सिर्फ आप एक ऐसी ही स्किल सीख लें तो आपकी कामयाबी के चांसेस वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो फिर भी आपको ये स्किल सीखनी चाहिए। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो फिर भी आपको ये स्किल सीखनी चाहिए। अगर आप लीडर हैं तो फिर भी आपको ये स्किल वो अपने सबऑर्डिनेट को सिखानी चाहिए। तो आज की बुक रिव्यू के अंदर हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये अपनी नौयत की बेहतरीन किताबों में से एक किताब, मेरी टॉप 5 किताबों में से ये किताब भी वो सरे फरिश्त है। ये किताब डेल कार्नेगी ने 1936 के अंदर लिखी। लेकिन हैरत की बात है कि इस किताब के अंदर लिखे गए वो तमाम असूल, वो लिखे गए वो तमाम लेसन आज की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उतने ही काबिल अमल है। ये किताब आपकी सोशल स्किल और सोशल एबिलिटीज को इन्हांस करने में बहुत मददगार साबित होती है। ये किताब आपको वो किस तरीके से आपने लोगों से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से आपने लोगों पे इन्फ्लुएंस डालना है, किस तरीके से वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नजरअंदाज ना करते हुए उनके साथ एक विन विन रिलेशन बिल्ड करना है। तो ये किताब ये ऐसी स्किल आपको देगी जो स्किल वो आपके चांसेस को, आपकी कामयाबी को वो मल्टीप्लाई कर दे। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानने जा रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के बारे में। तो ये किताब हमें क्या सिखाती है, तो आइए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्टिव देखें कि ये किताब आपको क्या सिखाएगी। ये किताब आपको एक न्यू विजन और न्यू पर्सपेक्टिव देगी लाइफ का। ये आपको हेल्प करेगी कि आप अपने दोस्तों को किस तरीके से, नए दोस्तों को आसानी से बना सकते हैं। ये किताब आपको हेल्प करेगी कि आप अपनी पॉपुलैरिटी के अंदर, अगर आप वो लीडर हैं, आप कहीं भी काम करते हैं तो लोग आपको कैसे जल्दी पसंद करना शुरू करें, आपके दोस्त कैसे जल्दी बनाए, ये किताब आपको उसमें भी हेल्प करेगी। ये किताब आपको हेल्प करेगी कि लोगों की थिंकिंग को कैसे विन किया जाए, लोगों के साथ बॉन्डिंग कैसे बनाई जाए, उन पे असर अंदाज कैसे हुआ जाए। ये किताब आपको सिखाएगी कि अगर कोई आप पे तनकीद करता है या क्रिटिसिज्म करता है तो उसको किस अंदाज से आपको हैंडल करना चाहिए। ये किताब आपको एक बहुत शानदार स्पीकर बनने में हेल्प करेगी। ये किताब आपके कलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ रिश्ते को और स्ट्रेंथन करेगी। इसका मतलब है कि जिंदगी गुजारने के लिए, क्योंकि इंसान एक सोशल एनिमल है, जितनी चीजें जरूरत होती हैं ये किताब आपको बहुत ही शानदार अंदाज के अंदर उन सारी चीजों पर हेल्प करेगी। इस किताब की खूबसूरत बात यह है, ये किताब बहुत ही शानदार अंदाज में लिखी गई है। इस किताब में रियल लाइफ एग्जांपल्स, इस किताब में वो मुख्तलिफ जोक्स, इंसिडेंट के जरिए वो टीच करने की कोशिश की गई है। जब भी आप किसी भी चीज को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करके बयान करते हैं तो उस चीज की रिटेन होने की, उस चीज की इफेक्टिवनेस वो बढ़ जाती है। ये किताब बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों पे डिवाइड है। उन 4 हिस्सों के अंदर वो ऑथर वो आपको मुख्तलिफ चीजें टीच करता है। तो फर्स्ट जो सेगमेंट है वो है फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। ये चैप्टर बहुत ही शानदार अंदाज है। इस चैप्टर के अंदर ऑथर वो आपको 3 बातें सिखाता है। पहली बात तो वो आपको एडवाइस करता है कि डोंट क्रिटिसाइज पीपल। आपने जो पहला काम पल्ले बांध लेना है वो ये है कि आपने कभी भी लोगों पे तनकीद नहीं करनी, क्योंकि तनकीद वो किसी को भी पसंद नहीं आती। हर इंसान अपने अंदर वो एक हीरो होता है। उसके जहन के अंदर जो एक फिल्म चल रही होती है उसके अंदर वो अपने आप को एक हीरो कंसीडर कर रहा होता है।
जब आप अगर उसको कोई गलती पॉइंट आउट करते हैं, जब आप अगर उसको कोई चीज़ बताते हैं, तो बेसिकली उसके साथ जाके वो कंट्रास्ट होती है और वो डिफेंसिव हो जाता है, वो खुलना बंद हो जाता है। तो इसलिए अगर तो आप लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक बनाना चाहते हैं, तो पहली बात पल्ले बांध लेनी है कि लोगों पे तनकीद की आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। मुझे अंदाजा है कि तनकीद बराए इस्लाह भी होती है, लेकिन अगर तो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो फिर तो इस आदत को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ऑनेस्ट और सिंसियर एप्रिसिएशन देनी है। आपको जरूर कोई भी शख्स अगर कोई अच्छा काम करता है, तो आपको खुले दिल के साथ जो है, ईमानदारी के साथ उसकी तारीफ करनी है। हम इस मामले के अंदर बहुत कंजूस होते जा रहे हैं। इस लाइफ को अगर आप इस एग्जाम्पल को अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करें, तो हम देखेंगे कि हम खास तौर पर जो तारीफ के मामले में जो है वो हम बहुत पीछे रह गए हैं। इवन हम छोटी छोटी चीजें अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करते। ये मसला खास तौर पर डोमेस्टिक लाइफ के अंदर आता है। आपकी वाइफ जो बहुत सारी चीजें कर रही होती है आपके लिए, जब आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते तो वो डिस्करेज होती है। तारीफ से कुछ भी नहीं जाता, आप कोई महंगा तोहफा नहीं देने जा रहे, लेकिन यकीन माने जितना एक महंगे तोहफे की इफेक्टिवनेस होती है ना, उतनी ही एक जेन्युइन तारीफ की भी होती है। अगर कभी आपकी वाइफ अच्छा खाना बनाए तो उसके लिए तारीफ कर दें। अगर आपका कलीग जो है वो आपको कोई अच्छा काम करके दे तो उसकी जरूर तारीफ करें। इवन अगर आपका कोई सबऑर्डिनेट, अगर कोई ऑफिस बॉय आपको पानी अच्छे अंदाज में पेश करता है तो उसकी तारीफ करें। ये जो सिंसियर तारीफ है ना, ये एक मैजिक है। ये आपका बॉन्ड जो है उस शख्स के साथ इतना शानदार बनाती है कि आपका ये ताल्लुक जो है वो मजबूत से मजबूत तर होता जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपने करनी है, आपने लोगों के अंदर ईगर पैदा करनी है, उनके अंदर एक ऐसी वांट पैदा करनी है कि वो जो है जो आप चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स को ये चाहते हैं कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा करे, तो वो शख्स हो सकता है वैसा ना करे। लेकिन अगर आप उसको इस अंदाज से ये बात समझाते हैं, उसको ये समझाते हैं कि इस काम करने से तुम्हारा कितना फायदा होगा, तुम अगर ये काम कर लेते हो तो बहुत शानदार अंदाज से जो है, जब विन विन सिचुएशन के अंदर आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं ना, आप इस तरीके से बात करें कि आपका काम भी हो जाए और उसको लगे कि उसने अपना काम किया है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो ये फर्स्ट चैप्टर हमें सिखाता है। अगर तो ये तीन चीजें इफेक्टिव अंदाज में आप कर लें, तो यकीन माने कि आपकी लोगों के साथ जो बॉन्डिंग है, जो कनेक्शन है, वो बेहतर हो जाए। सेकंड सेगमेंट के अंदर जो है वो ऑथर हमें बताता है उन 6 चीजों के बारे में जो कोई भी चीज जो है वो आपको लोगों को पसंद करवाने में मदद कर सकती है। अगर आप ये 6 चीजें करते हैं तो आप कहीं भी हैं, आप हीरो बन जाएंगे। आप अपने ऑफिस के मोस्ट पॉपुलर इंसान बन जाएंगे, आपको लोग पसंद करने लग जाएंगे। तो सबसे पहली जो 6 चीजों में से पहली चीज है वो ये है कि बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल। हमारा अलमिया ये है कि हम बाज़-औक़ात कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो साथ नहीं दे रही होती। आप लोगों के साथ जब जेन्युइन इंटरेस्ट होते हैं, अगर वो कोई बात बताने जा रहा है, आपको कोई इंसिडेंट सुनाने जा रहा है, अगर आप जेन्युइन इंटरेस्टेड होंगे तो यकीन माने एक एनर्जी आप में से निकल के उसके अंदर ट्रांसफर होगी और वो आपकी इस बॉन्डिंग को जो है वो बेहतर करेगी। तो इसलिए पहला असूल आपने याद रखना है कि कोई भी बात जो भी लोग आपके साथ सुना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अगर आप जेन्युइन इंटरेस्टेड होंगे ना, तो वो आपको ढूंढ ढूंढ के वो आपके साथ वो बातें शेयर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्माइल, मुस्कुराहट। ये एक जादू है। जब भी आप किसी को मुस्कुरा के देखते हैं, इवन कभी तजर्बा करके देखें, अगर आप किसी अजनबी को मुस्कुरा के देखें तो वो भी आपको जो है वो पलट के मुस्कुरा के देखता है। तो इसमें तो बहुत शानदार काम, ऐसे ऐसे वाकये हुए हैं कि एक शख्स जो है जो यूएस के वीजा के लिए अप्लाई कर रहा था और 8 साल से उसका वीजा रिजेक्ट हो रहा था, लेकिन पार्क के अंदर जो है उसको एक फॉरेनर मिलता और वो उसको स्माइल देता। उसको नहीं पता था कि ये फॉरेनर जो है वो एम्बेसी का ऑफिसर है। तो एक दिन जब वो उस एम्बेसी में गया तो आगे वही शख्स बैठा था। सिर्फ और सिर्फ वो जो स्माइल एक्सचेंज करते थे, उसने ये जादू किया और उसका जो वीजा था वो 1 मिनट में हो गया। तो इसका मतलब है बाज़ औक़ात ये छोटा सा काम जो है वो आपके बड़े बड़े काम जो है वो करवा देता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपने लोगों के नाम याद रखने हैं। नाम किसी भी इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप लोगों के नाम याद करके उनको नाम से बुलाएंगे ना, तो वो प्राइड फील करते हैं। उनको ये लगता है कि आपने उनका नाम याद किया हुआ है। तो इसलिए
लोगों के नाम याद करने की आदत डालें। नाम हर इंसान को पसंद है और वो कानों के अंदर जो सबसे शीरी रस घोलता है वो आपका नाम ही होता है। जब आप किसी को इमरान कह के या अली कह के बात करेंगे या आपके लिहाज से, तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो इसलिए एक और आदत डालें कि आप लोगों को जो है वो नाम के साथ बुला दें। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आदत डालें, सुनने की आदत डालें। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम सुनने की आदत नहीं होती। हम अगर सुन भी रहे होते हैं तो हम दिमाग के अंदर प्लान कर रहे होते हैं कि हमने आगे जवाब क्या देना है। ये आदत, जितना अच्छा आप लिसनर बनेंगे उतना ही आप जो है वो अच्छा बोल भी सकेंगे और लोग आपको पसंद भी करेंगे। अगर आप कभी गौर से देखें, वो तमाम लोग जो पॉपुलर होते हैं वो अच्छे लिसनर होते हैं। वो लोग जो है उनको सुनाना पसंद करते हैं और वो लोगों की बातों को सुनते हैं। तो इसलिए अच्छा लिसनर बनने की आदत डालें। नेक्स्ट आदत जो आपने अपनानी है वो ये है कि लोगों के इंटरेस्ट के अंदर बात करें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम बात करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बारे में बात करें, हम अपने फ़ायदे में बात करें। लेकिन कैसे होगा कि आपको खुद भी कभी तजर्बा करके देखें, आप जाएं और आगे कोई शख्स जो है वो अपने ही इंटरेस्ट की बात कर रहा हो, आपको लगेगा कि ये क्या है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो उनकी हॉबीज़ हैं, जो उनकी लाइकिंग है, उन पे बात करें। जैसे ही आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यकीन माने आपका ताल्लुक जो है उस शख्स के साथ बेहतर होगा। वो फ़ौरन ही जो है वो एक ऐसी बॉन्डिंग डेवलप होगी कि वो उसको मज़ा आएगा, क्योंकि लोग जो है वो अपनी इंटरेस्ट के हवाले से बहुत कीन होते हैं। तो इसलिए जब आप लोगों के इंटरेस्ट के हवाले से बात करते हैं, अगर आपका कोई बॉस है जिसके साथ ताल्लुक बनाना चाहते हैं, तो फिर आप रिसर्च करें कि उनको क्या पसंद है। जब आप जाके उसके हवाले से बात करेंगे तो यकीन माने आपके चांसेस कामयाबी के जो है वो बढ़ जाएंगे। लास्ट इस चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेक अदर फील इंपॉर्टेंट। उन दूसरों को अहमियत दें, दूसरों को बताएंगे वो कितने अहमियत के हामिल हैं, और इसको आपने सिंसियरली करना है। ये नहीं कि कोई आर्टिफिशियल अंदाज में। लोगों को जब आप अहमियत देते हैं, चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट हो, चाहे वो आपका जो है वो बेटा हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर जब आप दूसरों को अहमियत देते हैं तो इन रिटर्न जो है वो आपको भी अहमियत मिलती है। तो लोगों को अहमियत देना सीखें। तो इन 6 चीज़ों पे काम करके आप अगर चाहते हैं कि आप अपने ऑफिस के या अपने हल्का अहबाब के सबसे पॉपुलर इंसान बने, तो ये इन 6 चीज़ों को अपनाना है। तमाम पॉपुलर लोगों को जब आप देखेंगे तो आप में भी यही उनमें भी ये आपको ये 6 चीज़ें नजर। थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसके अंदर जो है वो आपको ऑथर सिखाता है कि लोगों पे इन्फ्लुएंस कैसे डालते हैं, लोगों पे अपना असर कैसे डालते हैं। तो इसमें ऑथर जो है वो 12 चीज़ें बुनियादी तौर पे बताता है। वो बताता है कि कभी भी अपने आप को जो है वो आर्गूमेंट में नहीं उलझाना। हमारा मामला ये है कि हम अपने आप को आर्गूमेंट में उलझा लेते हैं। बाज़ औक़ात हो सकता है कि आप आर्गूमेंट तो जीत जाएं, लेकिन आप दोस्त खो देते हैं। तो आर्गूमेंट में कभी नहीं। आप दूसरों की रिस्पेक्ट, ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। हर इंसान का परसेप्शन हो सकता है, लाजमी नहीं कि आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू। तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो इज्जत देने की कोशिश करें, उसका एहतराम करें। एडमिट अपनी कभी जब भी कभी गलती करें तो उसको फ़ौरन मान लिया करें। हमारे अलमिया ये है कि हम अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। जब आप गलतियों को नहीं मानते तो चीज़ें और से और ख़राब होती जाती हैं। अपनी गलतियों को मानने की आदत डालें। अपने हमेशा जो है वो दोस्ताना अंदाज में किसी भी इंसान के साथ जो है वो उसकी शुरुआत करें। दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ बढ़ाएं, गर्म जोशी के साथ उनका इस्तकबाल करें। गेट योर यस यस। कोशिश करें कि इस अंदाज से बात करें कि उनका जो यस यस है, मतलब मिसाल के तौर पर आप कोई बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आपका जो यस है उनसे उनके मुंह से कहलवाए, कि जो उनकी बात है उसी को उनके मुंह के अंदर डाल दें। वो फ़ौरन जो है वो यस यस कहेंगे। हाँ, आप तो ऐसे ही कह रहे थे कि आप वो कोई बात कर रहे हैं तो गौर से सुने और इसी बात को रिपीट करें। बिल्कुल, आपने ये बड़ी शानदार बात की। जैसे ही आप उनकी बात में यस यस करेंगे तो आपका एक कनेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। आप जो है लोगों को ज़्यादा गुफ्तगू करने दें। हमारा अलमिया है कि जब भी हम मिलते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम ही गुफ्तगू करें, तो लोगों को ज़्यादा मौका देंगे वो गुफ्तगू करें। दूसरों के आइडियाज़ को सुने। बाज़ औक़ात जो आप आइडियाज़ सुनते हैं ना, तो आपको ऐसे शानदार चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब आप बोल रहे होते हैं तो आप बेसिकली आप अपने अंदर जो भी है वो दे रहे होते हैं, लेकिन सुनने से आप लोगों की ऑब्जर्वेशन को, लोगों के जो है वो तजर्बे को सीख रहे होते हैं। तो अगर आप बॉस हैं तो अपने सबऑर्डिनेट्स को उनको सुनने की आदत डालें। यकीन मानें कि ऐसे ऐसे आइडियाज़ आपको मिलेंगे कि आपके ऑफिस के लिए जो है वो बहुत शानदार होंगे। उसके अलावा यह है कि दूसरों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखने की कोशिश करें। जैसे अगर आप 6 का वर्ड है,
अगर आप दूसरी साइड से देखें वो आपको 9 लगेगा, इस साइड से 6 लगेगा। तो लाजमी नहीं कि जिस एंगल से आप बात कर रहे हैं वही ठीक हो। तो दूसरों की शू के अंदर से आके सोचें, दूसरों को के एंगल से देखेंगे तो आपकी बात जो है, आप वसीउल क्लब बनेंगे, आपको पता चलेगा कि जिंदगी का एंगल ये भी हो सकता है। सिंपैथेटिक बने, हमदर्द बने, लोगों की जो है अगर वो किसी प्रॉब्लम का शिकार हैं तो उनको जेन्युइनली उनमें इंटरेस्ट देख के उनके हमदर्दी के 2 अल्फाज बोल दें। ये बुनियादी तौर पर ये जो 2 अल्फाज होते हैं, जब आप दुख के लम्हे में किसी को बोलते हैं तो यकीन माने उनका के लिए वो वर्ड जो है वो किसी खजाने से कम नहीं होते। इसके साथ साथ आपने जो है वो अपील टू नोबलर मोटिव्स, उनको जो है वो नेक की नीयत ठीक होनी चाहिए। अपने आइडियाज को ड्रामाटाइज करें, कोशिश करें कि सिंपली नहीं बल्कि उसको अगर थोड़ा सा उसके अंदर रंग डालेंगे, इंसान जो है उसको ड्रामा पसंद है तो अगर ड्रामा थोड़ा सा ऐड कर देंगे तो ये भी आपको फायदा दे। इसके साथ साथ जो है वो चैलेंजेस थ्रो करें। तो ये मेरा ख्याल है चंद 12 चीजें हैं, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो यकीन माने आप एक ऐसा जादू सीख जाएंगे जिस शख्स को चाहें आप जो है वो उससे इन्फ्लुएंस करके अपना काम निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट चीज है लीडर्स के लिए। एक लीडर कैसे बनते हैं? वो लीडर क्या ऐसा शख्स होता है कि वो 1000 लोगों को लेकर चल रहा होता है और 1000 लोग जो है उसकी बात मान रहे होते हैं। एक अच्छे लीडर को जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग जो है उसके लिए जान तक कुर्बान करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो एक अच्छे लीडर को क्या चीजें बनाती है? अगर तो आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं ना, तो फिर ये आपको 9 चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो यह है कि स्टार्ट विद प्रेज। जब भी कोई काम आपने किसी के साथ भी कनेक्शन में रखना है तो तारीफ के साथ करें, चाहे वो गलत भी, अगर कोई मिस्टेक भी है तो उसको इस अंदाज से समझाएं कि उसे पहले तारीफ करें कि आपने बड़ी शानदार मेहनत की, और फिर इनडायरेक्ट अंदाज में जो है उन गलतियों को पॉइंट आउट करें। हमेशा एक एडवाइस याद रखें कि अगर आप तारीफ से स्टार्ट करेंगे, उन पर तनकीद नहीं करेंगे, तो आपकी इज्जत जो है वो उसके नज़र में बढ़ जाएगी। दूसरी ये है कि इनडायरेक्ट पॉइंट मिस्टेक करनी। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम फौरन कह देते हैं कि तुमने फलां गलती की। आप अगर उसको इस अंदाज में कहें कि अगर आप इस बात को ऐसे कर लेते तो ज़्यादा बेहतर ना होता। या आप उनको ये भी कह सकते हैं, यार जब मैं ये काम कर रहा था तो ये मैंने इस तरह मिस्टेक की थी तो मुझे भी गलत जो है वो रिएक्शन मिला था। मैंने ये मिस्टेक जब की थी तो मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। अगर तुम ये मिस्टेक नहीं रिपीट करो, जब आप इनडायरेक्ट अंदाज में अपनी उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं ना, तो आपकी बात को जो है वो मायूब नहीं समझते, उनको अच्छा लगता है। थर्ड जो है, टॉक योर, अपनी गलतियों पे पहले बात करें, अपनी पहले बताएं कि आपने क्या गलतियां की हैं। हम क्या करते हैं कि दूसरों की गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं। जब आप पहले अपनी गलतियां बताते हैं कि यार जब मैं जवान था मैं भी ये काम करता था, तो दूसरा जो है वो एम्बैरेसमेंट से बच जाता है। उसको लगता है कि अच्छा मैं नहीं गलती करता, मेरे तो बॉस भी गलती कर रहे थे। इस अंदाज से जब करते हैं तो लोग जो है वो आपकी बात को बेहतर अंदाज से सोचते हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछें। इस अंदाज से करें कि यार ये देखो, अगर इसको ऐसे कर लें, आपके ख्याल में अगर हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे ये ठीक होगा या नहीं होगा। जब आप सवालात से करेंगे ना, तो वो आपका मैसेज भी उन तक पहुंच जाता है और उनको बुरा भी नहीं लगता। दूसरों को फेस सेव करने का मौका दें। हमारा अलमिया होता है कि हम कोशिश इंतजार में होते हैं कोई गलती तो आए, हम जो है वो रगड़ देंगे। ऐसा नहीं है, लोगों को फेस सेविंग का मौका दें। जब आप फेस सेविंग का मौका देते हैं तो उनको अंदाजा होता है, उनको एम्बैरेसमेंट से आप बचाते हैं तो आपकी इज्जत जो है वो उनके दिल में बढ़ जाती है। प्रेज, कोई भी छोटी इंप्रूवमेंट अगर करते हैं तो उसकी तारीफ जरूर करें। ये सबसे शानदार काम है। अगर आप किसी को बेहतर करना चाहते हैं ना, तो उसकी छोटी इंप्रूवमेंट की तारीफ करना शुरू कर दें। खासतौर पर अपने बच्चों की। अपने बच्चों को आप अगर छोटी इंप्रूवमेंट पे प्रेज करेंगे ना, उनका कॉन्फिडेंस बेहतर होता है। इसके साथ साथ जो है, एक्ट एज इफ इट वर बेटर। उनसे इस तरीके से एक्ट करें कि जैसे वो बेहतर है, कि वो उन्होंने ये काम शानदार अंदाज में किया। ऐसे करेंगे, यार मैं ये काम करता तो ऐसे नहीं हो सकता, तुमने किया है तो बड़े शानदार अंदाज में किया है। इससे भी आपकी लाइकिंग जो है वो बढ़ जाती है। मेक करेक्शन सीम्स ईजी। अपनी उनकी गलतियों को जो है वो आसान करके बताएं कि किस तरीके से गलतियां जो है वो ठीक कर सकते हैं। हेल्प देम टू सी बेनिफिट। उनकी मदद करें, उनकी जो है वो उनके फ़वाइद देखने में उनकी मदद करें, उनके विजन में, उनके गोल के हेल्प अचीव करने में उनकी मदद करें। उनको जो वो हासिल करना चाहते हैं, अगर आप सिंसियरली उनकी मदद करेंगे तो यकीन माने वो दिल से आपको लीडर मानेंगे। तो ये 9 चीज़ें किसी भी लीडर को एक शानदार लीडर बनाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब जो है वो आपको बहुत पसंद आई होगी।
क्योंकि इस किताब के अंदर एक ऐसी जादुई बातें हैं जो किसी भी इंसान को एक शानदार लीडर, एक शानदार फ्रेंड, एक शानदार कम्युनिकेटर बना सकते हैं। तो आप जिंदगी के अंदर अपनी स्किल पे काम करना चाहते हैं, देन आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये किताब पढ़ें। ये किताब पढ़ के जितना फ़ायदा होगा ये समरी से नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आप तक हाईलाइट किए होंगे। हमारे चैनल का मकसद आपकी ज़िंदगियों के अंदर वैल्यू ऐड करना है, आपकी लाइफ को अपग्रेड करना है। हमारे चैनल पे आपके 5 मिनट की डेली इन्वेस्टमेंट आपको ज़िंदगी में 5 साल आगे ले जा सकती है। अगर तो ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपने लव वंस, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस पे आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे ब्लॉग 5minuteteacher.com पे पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।